हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गेट 2018 के अंदर 2 मार्क्स के लिए आया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये उस टाइम बहुत से लोग छोड़ के आ गए थे इस क्वेश्चन को। ऑब्वियसली एक आध क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी आ सकता है उस टाइम पे कि जो आप अपना इतना माइंड लगा नहीं पाए वहाँ पे। चलता है, 3 घंटे के प्रेशर में एकदम से नया तरह का क्वेश्चन था, तो उस टाइम कुछ लोग छोड़ के आए, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया और दिमाग लगाया तो उसका बहुत हद तक पहुँच गया था। और फिर तो मतलब एक बार अगर आपने दिमाग सही से लगाया तो राइट आंसर भी आराम से लोग लेके आए थे। बट फिर भी ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार जैसे कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो अच्छे होते हैं। आपको बता दूं फिर से, ये 2018 का पेपर है। उस टाइम में 52 मार्क्स पे मैथर की 250 रैंक थी, मतलब इतने कम स्कोर पे भी इतनी अच्छी रैंक थी। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे मिलते तो कोई बात नहीं, आप उसका रेस्पेक्ट कर सकते हैं। पर इसके चक्कर में जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखेंगे आप, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन, रोम वाला क्वेश्चन था, प्री रोम वाला क्वेश्चन था, वो सब बहुत सिंपल थे। कुछ लोग उनको भी हाथ नहीं लगा पाए, तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। बाकी कुछ क्वेश्चन अच्छे थे तो ठीक है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ ये क्वेश्शन भी जिसने टैकल किया था वो काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकता है इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सिंपल सी कहानी ये है कि जो डी इन दे रहे हैं, यहाँ पे जो इनपुट है वो उसका एक डायग्राम दे रखा है आपको क्लॉक के साथ। उनमें अगर ट्रांजिशन होता है तो कुछ ऐसा हो सकता है। और आपका जो आउटपुट है यहाँ पे एक्स, वो इसने पूछा है। लास्ट वन देखते हैं कि देखो प्रोबेबिलिटी जो है इस डी इनपुट की चेंज होने की, वो दे रखी है 0.3, और द एवरेज वैल्यू जो वोल्टेज आती है नोड एक्स पे, वो आपको बताना है। तो इस नोड एक्स पे जो एवरेज वोल्टेज कितना आता है वो देखना है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर 1 आता है तो 1 का मतलब यहाँ पे 3.3 वोल्ट है। आउटपुट यहाँ पे कितना आएगा, 3.3 वोल्ट जो लॉजिक हाई होता है, और लॉजिक 0 का मतलब तो 0 वोल्ट है ही ना। अब काम की बात यह है कि यहाँ पर 1 कब आएगा। यहाँ पर 1 जब आएगा जब डी इन और क्यू दोनों के दोनों आपके क्या हो, दोनों अपोजिट में हो। अब अपोजिट कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप क्लॉक दें। तो आपको पता है कि यहाँ पर तो इनपुट जो था यहाँ पर डी इन जो आपने दिया वो यहाँ पहुँच चुका है, और इससे पहले वाला कुछ और इनपुट था जो यहाँ पहुँचा होगा। समझ रहे हैं आप बात को। कहने का मतलब है, मैं ये समझता हूँ, बड़े ध्यान समझिएगा। मैं चाहता हूँ मुझे एक्स इक्वल टू 1 मिले, जब भी मिले एक्स इक्वल टू 1 मिले। तो एक्स इक्वल टू 1 कब कब मिलेगा, मेरा फोकस इस बात पे। एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा मेरे को कि मेरे को जब भी है ये डी इन के अंदर चेंजेज आए, डी इन में चेंजेस आएंगे तो मुझे वहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। और डी इन में चेंजेस कुछ इस तरह से आए कि आपको पता है कि जैसे ही क्लॉक दूँ तो ये वाला पहला वाला इनपुट चले जाए और उसके बाद ये चेंज हो जाए। जैसे ही चेंज हो जाएगा फिर तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। चाहे अब यहाँ 0 था तो वो 0 निकल गया, तो ये जैसे चेंज होगा तो 1 मिल जाएगा। तो 1 और 0 का एक्सोर अपोजिट होना चाहिए ना भाई। तो अपोजिट कब होंगे यहाँ पे, तो बाबू देखो यहाँ पे अपोजिट तभी हो सकते हैं जब डी इन के अंदर चेंज आए। कब, क्लॉक देने के बाद। अब देखो यहाँ पर क्लॉक देने के बाद चेंजेस भी बता रहा है, कितनी देर बाद बता रहा है, डेल्टा टी टाइम बाद। तो ये डेल्टा टी टाइम बाद चेंजेस कर देता है अपने अंदर डी इन के अंदर। अब वो 1 से 0 कर रहे हैं या 0 से 1 कर रहे हैं, आपको पता है। सबसे अच्छी बात है कि लोगों की समझ में नहीं आया ये क्या है, 1 से 0, 0 से 1 इस तरह से बना रखा है डायग्राम। काश कितना अच्छा होता कि यहाँ पर सीधा 0 से 1 या 1 से 0 बोलता। काश ये बोलता कि डी इन या तो ऐसा ही है, ऐसा है, या फिर ये बोल देता ऐसा है। पर ये बोल रहा है कि भाई समझो आराम से। आपको पता है कि जो आपका मेन एम है एक्स इक्वल टू 1 बनाना, वो सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि इस एक्सोर के दोनों इनपुट अपोजिट हो। और जो ये दोनों इनपुट अपोजिट तब हो सकते हैं जब यहाँ पर डी इन जो इनपुट रहा होगा वो आपका एकदम से चेंज कर दे क्लॉक के बाद। क्लॉक आया, आउटपुट निकला, उसके बाद ये अपने को चेंज कर दे। यहाँ पर के प्रोपेगेशन डिले वगैरह नहीं लिए जा रहे हैं, इस फ्लिप फ्लॉप के प्रोपेगेशन डिले वगैरह सब नहीं लिए जा रहे हैं, ये आइडियल माने गए। एज्यूम दैट फ्लिप फ्लॉप्स एंड एक्सोर गेट्स आर आइडियल। इसका मतलब ये कि इनके कोई डिले मत मानना, प्रोपेगेशन डिले। तो बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्लॉक देते पहले आउटपुट बाहर आ गया होगा, बस इसके बाहर आने के बाद डी इन चेंज हो गया एकदम से, तो फिर तो ठीक है। उस देर तक यहाँ पर ये दोनों का एक्सोर क्या हो जाएगा, 1। अब चाहे डी इन पहले 0 था तो भी कोई बात नहीं। अब आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं सर डी इन को तो 1 होना चाहिए ना, या 1 से 0 होना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, डी इन पहले 0 था, क्लॉक गई 0 यहाँ चला गया और ये 1 हो गया, तो भी 1 और 0 का एक्सोर 1 है। डी इन पहले 1 था, क्लॉक आई 1 इधर गया और ये अब 0 हो गया, तो भी 0 और 1 का एक्सोर 1 ही होता है। तो इसका मतलब जब भी ट्रांजिशन होगा डी इन के अंदर, कब, क्लॉक के बाद, तब तब हमारा फायदा है एक्स इक्वल टू 1 होगा। हालांकि थोड़ा सा हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी कि थोड़ी देर बाद हो, जितनी देर बाद आएगा उतने ही क्लॉक जब तक ऑन होगा तब तक तो ये आपका 1 देता रहेगा। जैसे वो क्लॉक ही हट गई तो सीन वहाँ पलट जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो माना कि ट्रांजिशन हुआ, क्लॉक आई और क्लॉक आने के बाद ट्रांजिशन हुआ। आपको पता है क्लॉक ने क्या किया, पहले वाला जो इनपुट था वो निकाल दिया इसने, जो भी यहाँ पे डीन था वो निकाल दिया, और अब आपने इसको पलट दिया। आपने यहाँ पलट दिया क्लॉक, तो अभी तक आपको क्या पता है, आपको पता है कि क्लॉक का जो एज है, अब ये बोलो जो क्लॉक की एज है वो तो आके निकल गई। यहाँ पे जो एज दे रहे हो आप इस क्लॉक पे, आपको एज से मतलब है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो क्लॉक कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो क्लॉक यहाँ पे जो आई थी डीन, उसका आउटपुट निकल गया, और उधर भी डीन सेम ही था, तो वो आंसर 0 आ रहा होगा। लेकिन थोड़े से डेल्टा टी क्लॉक के बाद इसने डीन ने अपने आप को चेंज कर दिया। पर अभी एकदम से ये चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लॉक तो अभी तक आई नहीं। क्लॉक कब आएगी, अब अगली यहाँ पे आएगी क्लॉक, यहाँ जाए क्लॉक आएगी, और इसने तो अपने आप को यहीं चेंज कर दिया डेल्टा टी। तो जो टी माइनस डेल्टा टी टाइम है,
तब तक ये 1 देगा, x इक्वल टू 1 देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर इसने तो अपने आप को चेंज कर दिया ना, डी ने तो अपने आप को चेंज कर दिया ना, और ये क्यों पुराने वाली चीज़ को लेके बैठा है अभी तक? क्यों? क्योंकि इसको तो पता है कि जो मेरे को डीन पहले मिला था वही क्यों हूँ मैं अभी तक, और क्लॉक आया नहीं, नया डीन के हिसाब से क्लॉक आया नहीं। जब तक नया क्लॉक आएगा नहीं तब तक ये क्यों अपने आप को चेंज करेगा नहीं। तो सीधी सी कहानी ये है कि अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, फील आ गई अब तो, कि हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि डी इन जो भी रहा हो, चाहे 1 रहा हो या 0 रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये 1 रहा था पहले या 0 था। अगर ये 1 था तो अब 0 हो गया होगा, ये जो 0 था तो ये 1 हो गया होगा। तो बस मैं जानता हूँ कि जब डी इन जैसे पलटता है अपने आप को, इसका आउटपुट एक्स का वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो कब कब एक्स की वैल्यू 1 आ रही है ये देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कब कब एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी जैसे ही आपको बताता हूँ कि डेल्टा टी टाइम तक के लिए आपको पता है ये आपको 0 मिलेगा। मैं ये बोल सकता हूँ डेल्टा टी टाइम तक 0 क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कि सर डेल्टा टी टाइम तक तो ये पहले वाला ही रहता है। क्लॉक की जब एज आई थी तो जो डी इन था वहाँ क्यू पे आ चुका है, तो यहाँ पर डी इन और यहाँ पे जो क्यू है ये दोनों सेम ही है। कब तक? डेल्टा टी के अंदर अंदर दोनों सेम ही है। जो आपने एज दी यानी अभी जो आप थे वो अब आप यहाँ पे आ चुके हो, और इन दोनों का एक्सोर जो है वो 0 रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो आंसर है यहाँ तक तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद आपका डीन तो पलट जाता है, डीन पलट गया यहाँ पे, यहाँ ट्रांजिशन हो चुका है डीन में। डीन में जैसे ट्रांजिशन होता है क्यू को में तो होता ही नहीं, क्यू तो प्रीवियस ही रहता है क्योंकि क्लॉक तो आई नहीं, क्यू तो वही का वही रहता है, और डीन ट्रांजिशन होकर तैयार खड़ा है कि भाई मैं तो पलट चुका हूँ, जो 0 था या 1 हो गया, और 1 था तो 0 हो गया। लेकिन ये नहीं पलटा, तो एक्सोर का आंसर क्या आ जाएगा इस केस पे? 1। कब तक रहेगा ये एक्सोर का आंसर? 1 यहाँ तक रहेगा, ये यहाँ तक 1 रहेगा इसका। उसके बाद अब जैसे ही क्लॉक आएगी वापस, तब ये पहले वाला जो डीन था ये क्यू पे पहुंच जाएगा, और ये अब वापस 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। लेकिन कब तक? अगले डेल्टा टी टाइम तक, क्योंकि डेल्टा टी टाइम के बाद ये तो इसने जो आपने बनाया था इतनी जैसे उसको क्लॉक ने इस पे क्यू पे निकाल दिया, पर डीन तो अब वापस चेंज हो गया। डेल्टा टी के बाद तो डीन वापस नया चेंज हो गया, फिर से ट्रांजिशन मार दिया, पर क्यू तो वहीं पे ही है, यानी कि अभी भी 1 आता रहेगा। अपोजिट इनपुट है ना ये दोनों दोनों, जब भी अपोजिट होंगे तो एक्सोर का आंसर क्या आएगा? 1। तो ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। तो अब बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि एक टाइम पीरियड क्लॉक के अंदर, टी क्लॉक के अंदर कितनी देर तक 1 रहता है और कितनी देर तक 0 रहता है? सर डेल्टा टी टाइम तक तो 0 रहता है, और टी क्लॉक टाइम तक डेल्टा टी क्लॉक माइनस डेल्टा टी टाइम तक क्या रहता है? 1 रहता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप मुझे एवरेज वोल्टेज ही पूछेंगे ना इसका कि एवरेज वोल्टेज कितना आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 1 का मतलब है 3.3 वोल्ट, तो मैं बोलूँगा कि सर जो एवरेज वोल्टेज आ रहा है, एक्स एवरेज आ रहा है, वो आ रहा होगा इस केस के अंदर 3.3 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो किसको? टी क्लॉक माइनस डेल्टा टी टाइम को अपॉन टी क्लॉक। क्यों? आपको पता है एवरेज निकालने के लिए आप पूरा टाइम से डिवाइड भी करते हो, उस टाइम से मल्टीप्लाई करते हो और पूरे ओवरऑल टाइम पीरियड से डिवाइड करते हो। आप एवरेज निकालते कैसे हो? आपको पता है एवरेज निकालने का तरीका सीधा सही होता है कि सर 1/T0 0 से लेके T0 x dt जो भी था वहाँ पे। तो आपको पता है कि जब तक 1 था तब तक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना 1 था? तो यहाँ पर था सर ये T0 माइनस डेल्टा टी। तो आप बोल सकते हो कि सर T0 माइनस डेल्टा टी अपॉन T0। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3.3 वोल्ट। तो वही चीज़ है 3.3 वोल्ट इंटू टी क्लॉक माइनस डेल टी अपॉन टी क्लॉक। तो बस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देख लीजिए, 3.3 इंटू टी क्लॉक से डिवाइड किया तो 1 माइनस डेल टी अपॉन टी क्लॉक। डेल टी अपॉन टी क्लॉक देखा है 0.15, तो 1 माइनस 0.15 ये वोल्टेज जो भी आ रहा है। काश अब यही होता तो ये आपका आंसर हो जाता, पर अब इसने इसमें एक और ट्विस्ट लिया है। क्या ट्विस्ट लिखा है? इसने लास्ट लाइन में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट डेटा डीन ट्रांजिशन इन ईच क्लॉक पीरियड इज 0.3। इसने बोला कि जो आप बोल रहे हो ना कि हर बार ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी जरूरी नहीं है। ये जो ट्रांजिशन है इसके ट्रांजिशन हैव होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 है, यानी कि 0.7 प्रोबेबिलिटी तो ये कि ट्रांजिशन हो ही नहीं। और अगर ये ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपको पता है फिर तो सेम ही रहने वाला है। अगर ये ट्रांजिशन नहीं रहेगा तो यानी कि डी इन क्यू सेम ही रहने वाला है, सेम रहेगा तो आंसर 0 आने वाला है। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी तो। कितने प्रोबेबिलिटी से? 0.3। तो अब मैं आपको समझा दूँ पूरा वापस कि यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए। तो सर आंसर आना चाहिए दो केस में। केस 1 जब मैं बोलता हूँ डी इन चेंज,
डी में मौसम चेंज होता है। तो यहाँ पर जो आपका एक्स एवरेज है वो कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा सर 3.3 इंटू 1 माइनस 0.15 और प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी 0.3। केस टू में एवरेज कितना आ रहा होगा, जब डी इन चेंज नहीं होता है तो उसका एक्स एवरेज होता है 0 वोल्ट इंटू वो उसकी जो कितनी देर तक होता है वो, तो आपको पता है कि अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा, ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी 0.7 है उसकी, एंड डेल टी अपॉन टी क्लॉक की वैल्यू आपको पता है कि कितनी है यहाँ पे 0.15 है। मतलब कुछ भी हो लेकिन जीरो की वैल्यू तो जीरो ही आएगी, तो जीरो ही आएगी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर जब इसके अंदर ट्रांजिशन डी चेंज नहीं हो रहा तो इसमें इस डेल टी का क्या रोल है। आप दिमाग ना लगाएं तो भी चलेगा, जब ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो उसके अंदर डेल टी का कोई रोल भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आउटपुट हमेशा अगर जीरो ही आना है तो आपको वहाँ पे तो वैल्यू कितनी मिलने वाली है, जीरो ही। तो कुल मिला के अब दोनों एवरेज को जोड़ दूंगा, तो इसलिए ओवरऑल एवरेज कितना होगा, दोनों एवरेज 1 एंड एवरेज 2 को ऐड कर दीजिए, तो कितना एवरेज आ रहा है, तो सर वो आ रहा है 3.3 इंटू 0.3 और ये कितना है 0.85। ये जो भी वैल्यू है आपको पता होगी, इसको हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो आ रही है ओवरऑल ये 0 और ये 2.805, यानी कि 3.3 इंटू 0.85 इंटू 0.3, तो कि 0.8415 है, ये इसका आंसर है। तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था आपके इसके अंदर, जो बुकलेट में आपने देखा होगा, बुकलेट का सॉल्यूशन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी डिटेल में समझाया, अच्छे से समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो मैंने आपको समझा दिया बहुत ईजी वे में कि कैसे इसका आंसर आना चाहिए। आप चाहो तो मैं इसकी स्लाइड्स के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि इसने अपने बुकलेट में कितना डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए इसने बोला कि 1 बाय 1 काम करते हैं। पहले मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी जब आउटपुट 1 आता हो, Vx1 वहाँ पे x की वोल्टेज की वैल्यू 1 आती हो और इसकी x वोल्टेज की वैल्यू 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुछ अलग है। तो आपको पता है कि अब Vx1 जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 3.3 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 0 वोल्ट है, डेल टी अपॉन टी क्लॉक की वैल्यू 0.15 है, और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो आती है ट्रांजिशन की वो 0.3 0.7 है। तो इसने केस 1 लिया कि लेट ट्रांजिशन हैपन्स, मान लेते हैं ट्रांजिशन वास्तव में हो रहा है। ट्रांजिशन वास्तव में हो रहा है तो आपको पता है कि कितनी देर तक के लिए वो आपको 1 देगा, वो देगा आपको टी क्लॉक माइनस डेल्टा टी के लिए। तो इसने इसको समझाया कि कैसे हो रहा है ये, डेल्टा टी तक 0 क्यों रहेगा, उसके बाद कैसे रहेगा, एक्सोर की वैल्यू कैसे आएगी, आपको समझ में आ चुका है मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो इसने बोला कि डेल्टा टी तक तो ये वैल्यू 0 देगा क्योंकि दोनों एक्सोर की वैल्यू सेम होगी, लेकिन जो डेल्टा टी के बाद जब वहाँ पे ट्रांजिशन हैपन होता है तो क्लॉक तो अभी तक चेंज नहीं हुई, लेकिन ट्रांजिशन डी इन में तो हो चुका है। तो इतनी देर तक टी क्लॉक माइनस डेल्टा टी तक, यानी डेल्टा टी से लेकर टी क्लॉक तक वैल्यू कितनी आती है 3.3। तो जिसका आंसर आता है वो कितना आएगा 3.3 अपॉन टी क्लॉक इंटू टी क्लॉक माइनस डेल्टा टी, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको भी वही 3.3 इंटू 1 माइनस डेल्टी बाई टी क्लॉक और 2.805। अभी तक प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया इसने। अब इसने बोला कि बट अबव प्रोसेस हैपन्स विद प्रोबेबिलिटी 0.3, उसको यहाँ लास्ट में मल्टीप्लाई कर देगा उस प्रोबेबिलिटी से। पहले बात करते हैं कि ट्रांजिशन ही नहीं होता, अगर ट्रांजिशन नहीं होता तो क्या होता, तो हमेशा आंसर 0 आता आपका। इधर डी इन भी 1 है तो क्यू भी 1 है, डी इन भी 0 है तो ये भी 0 है, तो हर बार इनका जो एक्सोर होता है क्या आता है 0 आता है। तो उस टाइम एवरेज 0 होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी से तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी से 0.3 से इसको वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा आंसर आ जाएगा 0.8145। तो इसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए 0.8415। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.